नमस्ते, मैं शिवा। आप देख रहे हैं टैक्स न्यूज। टैक्स न्यूज पर खबर हरियाणा से है। आप सबको पता ही होगा, कल यानी 8 तारीख को हरियाणा का विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जैसे हवा पूरब से पश्चिम बह रहा था, तो उत्तर से दक्षिण मुंह की तरफ बहने लगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको हरियाणा विधानसभा चुनाव को 4 प्रकार से समझना होगा। पहला, मीडिया; दूसरा, कांग्रेस नेता; तीसरा, बीजेपी नेता के वादे; और चौथा, जो सबसे अहम और लास्ट पड़ा होता है, जनता जनार्दन मालिक। जो इस महापर्व का मालिक होता है, वही तय करता है जो आखिरकार सरकार किसकी बनेगी। अब हम सबसे पहले मीडिया की बात कर लेते हैं। अगर आप लोग न्यूज चैनल पर देखते होंगे तो आप सबको दिखाई दे रहा होगा जो कि कांग्रेस की पूरा लहर हरियाणा में चल रही है और बीजेपी का सुपड़ा साफ है। कांग्रेस की तूफानी लहर के बीच उड़ गया बीजेपी। और इनके बाद बहुत सारे ऐसे न्यूज चैनल थे, आज तक, एबीपी, सारे न्यूज चैनल लमसम यही दिखाने का प्रयास कर रहे थे जो कि कांग्रेस का इस तूफानी महासंग्राम के बीच बीजेपी पार्टी का नामो निशान खत्म। और उसके बाद भी आपको बहुत सारे ऐसे हैशटैग मिले होंगे जिनसे आपको ये लग गया होगा जो कि सही में ये मीडिया ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जो कि यह लहर है कांग्रेस की और बीजेपी बिल्कुल समाप्त है। उसके बाद भी जब एग्जिट पोल की बात आए तो एग्जिट पोल में भी बीजेपी पार्टी को सिर्फ 24 से 25 सीट और कांग्रेस को 70 से 72 सीट दिखाकर पूर्ण सरकार बनाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं अगर आप सर्वे की बात करें तो सर्वे में भी कांग्रेस पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना रही थी, मीडियाओं की अगर बात करें तो। और बीजेपी पार्टी का नामो निशान हरियाणा में खत्म हो गया था। अब दूसरी हम बात कर लेते हैं कांग्रेस पार्टी की नेताओं का। कांग्रेस पार्टी की नेताओं में अगर टॉप लीडरशिप में बात करें तो पहला नाम आता है राहुल गांधी जी। और हरियाणा की नेताओं की अगर बात करें तो उनमें पहला नेता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, जो हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। लेकिन उनके बाद कुमारी शैलजा भी आती है हरियाणा के चुनाव के नेताओं में। अगर कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो इन सब की, अगर आप रैली में गए होंगे और आपने मोबाइल पर वीडियो में देखा होगा तो कांग्रेस, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की नेताओं का एक बयान आया था, जो बयान था, अगर आप बीजेपी पार्टी को वोट कर रहे हो तो संविधान खत्म हो जाएगा, अगर आप बीजेपी पार्टी को वोट कर रहे हो तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। ये सरकार, ये जनता और जनार्दन ये बड़ा आश्चर्य में था जो आखिरकार अगर हम कांग्रेस को वोट कर रहे हैं तो ये लोकतंत्र की सरकार बनेगी, अगर हम बीजेपी को वोट कर रहे हैं ये तंत्र की सरकार बनेगी। आखिरकार ऐसा क्या ऐसी बात थी जो ये बात जनता के सिर से नीचे नहीं उतरा। वहीं अगर आप हुड्डा साहब की बात करें तो हुड्डा साहब की जो बयान थे उन बयानों से ये लग रहा था जो कि कांग्रेस में अंदर अंदर खलबली मची हुई है और कुमारी शैलजा से हुड्डा साहब का दिल से दिल नहीं मिल रहा है। उसी बीच खबर आता है जो कि कांग्रेस पार्टी में अशोक तंवर शामिल हो गए। उनके बाद ऐसा लगा जो कि सही में कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से हरियाणा में लीड कर रहे हैं। कुमारी शैलजा जी का 2-4 बयान आ गया। बयान ऐसा आया जो कि अगर आप नेताओं का अपमान करते हैं तो उनका फैसला नेताओं के समुदाय करते हैं, जो आखिरकार वो अपने नेताओं का अपमान का बदला कब और कैसे ले। इन सारे बयानों से कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को नुकसान होते हुए मिला और उसका परिणाम भी आया। लेकिन अगर आप देखेंगे तो उनमें भी उनका गलती नहीं है। काफी ज्यादा मंच शेयरिंग की अगर बात आती है, अगर आप किसी को बड़े लीडर मानते हैं तो मंच शेयरिंग में भी उनका नाम और उनका जगह भी होना चाहिए। मैनिफेस्टो की अगर बात करें तो उस टाइम में भी कुमारी शैलजा गायब थी। वहीं अगर मुख्यमंत्री की बात चली तो उन्होंने कहा जो कि यहाँ पर तो काफी सारे लोग मुख्यमंत्री बनने के लाइन में हैं, पता नहीं हम बनेंगे या नहीं बनेंगे। काफी ज्यादा नाराजगी थी जिससे दलित समुदाय का वोट जो है वो कहीं ना कहीं
कांग्रेस पार्टी को नुकसान पहुंचा दिया। वहीं अगर आप बात करेंगे तो इस चीज को कोई झुठला नहीं सकता है जो कि हरियाणा में अगर कांग्रेस की अस्तित्व थी तो वो जाट समुदाय से थी। जाट समुदाय ने बढ़ चढ़कर कांग्रेस को वोट भी किया था और 2 बार सरकार बनाने में सफल भी रहे थे। और यह हकीकत भी है जो कि हरियाणा में जाट के बिना सरकार बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि उनका पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। लेकिन बात वहां बिगड़ गई जहां पर जाट का पूरा वोट बैंक ही जाट का है, लेकिन वहां पर कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट हार गया। अब बात करें बीजेपी पार्टी का, तो बीजेपी पार्टी के नेताओं का भी एक से एक बयान आपको सुनने के लिए मिला था, जिसमें सबसे पहला बयान प्रधानमंत्री मोदी का आया था, जो अगर आप कांग्रेस पार्टी को वोट करते हैं तो आप दलाल और तमाद की सरकार चुन लीजिएगा, जिससे कारण आपका हरियाणा फिर से भ्रष्टाचार का शिकार हो जाएगा। वहीं अगर आप दूसरी तरफ बात करें तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं नवाब सिंह सैनी, उनका भी बयान आया जो कि हमें जाट समाज से कोई भी तलब नहीं है, कोई ऐसा बात नहीं है जिससे कि हमारे से जाट समाज नाराज हो, हम कभी जाट समाज के बारे में ऐसा कोई गलत लैंग्वेज नहीं बोले। वहीं पर अगर आप बात करिएगा तो किसान आंदोलन में भी जितने लोग शामिल थे उनसे कहीं ज्यादा वोट बीजेपी को इस बार हरियाणा चुनाव में मिला। इसका नतीजा रहा जो कि बीजेपी पिछली बार तो फुल बहुमत से नहीं थी, लेकिन इस बार फुल बहुमत से सरकार बना ली है। उनके बाद यह भी माना जा रहा है जो कि योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो हरियाणा में प्रचार के लिए 13 जगहों पे गए थे, जिसमें 9 जगहों पर वो अपने कैंडिडेट को जिताने में सफल रहे। उनका जो एक भाषण वायरल हो रहा था वो ये था जो कि अगर आप एक रहोगे तो नेक रहोगे, अगर आप बटोगे तो कटोगे, जिसका उदाहरण उन्होंने दिया था जो कि बंगाल में अभी आप स्थिति देख सकते हो किस तरह से वहां पर अत्याचार बढ़ रहा है। अगर आप लोग अपनी बात को रखने में सक्षम रहोगे तो आपका भी दुर्दशा यही होगा। अब क्या इन बातों से वहां पर उस एरिया में इफेक्ट पड़ा है या फिर जो कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट थे उनका जो बयान आ रहे थे उन बयान से कहीं नुकसान हुआ? क्योंकि अगर आप मीडिया को देखे होंगे तो मीडिया में पूर्ण रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही थी, और अगर आप मीडियाओं के जनता से भी बात करते हुए देखे होंगे तो उसमें भी यही लग रहा था और माना भी जा रहा था जो कि 10 साल से बीजेपी में हरियाणा से ऊब चुका है, इस बार बदलाव जरूरी है और कांग्रेस पार्टी का ही सरकार बन रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन गई। अब बात करते हैं जनता जनार्दन की। लास्ट में जनता जनार्दन ही फैसला करता है जो कि आखिरकार सरकार किसका बनेगा। यह हरियाणा चुनाव में माना जा रहा है जो कि जाट कौम भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर बीजेपी पार्टी को वोट किए हैं। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जो जाट समुदाय थे उनमें भी ये बात चलने लगे जो कि अगर हम लोग किसी एक पार्टी के हो जाएंगे तो फिर गुलामी वाला फीलिंग आएगा, इसीलिए हम लोग हर एक बार तो कांग्रेस को वोट कर ही रहे थे, लेकिन जेजेपी को भी अगली बार जाट समुदाय ने वोट किया था, लेकिन इस बार जाट समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी को भी बढ़ चढ़ कर वोट किए हैं, जिसके कारण इतना ज्यादा बीजेपी को बहुमत मिला है। वहीं पर अगर आप बीजेपी पार्टी के नेताओं की बात करेंगे तो वो किसी जात या किसी धर्म का बात नहीं करते हुए दिख रहे थे, वो कह रहे थे जो कि मुख्यमंत्री सभी जात का है। लेकिन अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे तो जाट समुदाय का कहीं ना कहीं से ये भाषण आ रहा था जो कि ये हुड्डा साहब हमारा जाट कौम का मुख्यमंत्री है। यहां से भी इन बातों का काफी ज्यादा नुकसान दलित समाज से कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ गया। कांग्रेस पार्टी से दलित समुदाय कहीं ना कहीं नाराज दिखे और वोट बीएसपी को चला गया। अगर आप देखेंगे वोट शेयरिंग की बात करेंगे तो हरियाणा में इस बार बहन मायावती जी का भी वोट शेयरिंग बढ़ा है, और जिसके कारण ये रहा नतीजा जो कि दलित समुदाय का वोट मायावती जी को गया, जिसका नुकसान कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा उठाना पड़ा। वहीं पर जनता जनार्दन का लास्ट डिसीजन अगर आप देखेंगे तो सारी लहर सारी नेता की बातें बिल्कुल साइड हो गया, और जिसका मुंह सूखा हुआ था कांग्रेस पार्टी का, जो बिल्कुल शांत था, ठंडा था, ना ही तो वो लहर बताने में सक्षम था, ना ही तो वो अपना
सीट बचाने में सक्षम था, जो हम इतने सीट जीत रहे हैं, वो बस ये कह रहे थे, जो कि इन लहर और इन बातों पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। 8 तारीख की बात है, 8 तारीख को रिजल्ट आ जाएगा, उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी जनता खुद ही अपने फैसले से कर देंगे जो बीजेपी पार्टी ने काम किया है। और मोदी मैजिक अभी कायम है या नहीं, इसका भी जनता जनार्दन ने हरियाणा चुनाव में अपना मत देकर ये बता दिए, जो कि मोदी मैजिक भी अभी कायम है। क्या इस विधानसभा का असर दिल्ली, महाराष्ट्र और फिर बिहार में भी पड़ने वाला है? आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए शुक्रिया। अगर आप मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो और लाइक करिएगा। हाँ, अगर खबर सही लगे तो शेयर भी करिएगा। जय हिंद।